अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। जख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज की ये सालाना अकीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पूरी आबोताब से जारी और सारी है। बयानात तो उलमा फरमाएंगे या शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया है। सिर्फ दो बातें मुख्तसरन तालिब इल्माना आप पे गोश गुजार करने की जिसारत करूँगा। आज की ये मजलिस इस हवाले से इंतहाई अहम है कि जहाँ ये अकीदा ख़त्म नबूवत की मजलिस है, वहाँ ये ख़त्म कुरान की भी मजलिस है। इस हवाले से हज़रत मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात नकल की है। फरमाया कि अगर कोई आदमी नमाज के अंदर इमाम के पीछे आखिरी रकत में शरीक हो जाए तो उसे सवाब इमाम के पीछे पूरी नमाज पढ़ने जितना मिलता है। फरमाया कि इसी तरह मेहनत तो ये छोटे छोटे बच्चे हाफिज़े कुरान करते हैं, रातों को जागते हैं, उस्ताद की मारें बर्दाश्त करते हैं और पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज करते हैं। फरमाया अगर कोई ख़त्म कुरान की दुआ में शामिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे एक नमाजी को इमाम के पीछे आखिरी रकत में आने की वजह से अजर पूरी नमाज का अता करते हैं। फरमाया इसी तरह ख़त्म कुरान की मजलिस में आने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे कुरान करीम का अजर अता फरमाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। इससे हालात हाजरा के इस तनाजुर में दो बातें अर्ज करूंगा। फरमाया कि इस आयत के अंदर ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरे आका हुजूर सरवरे कौनैन खातमुल अंबिया सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, नबी का हमारे साथ रिश्ता अबूवत का नहीं है, वालिद का नहीं है, तो फिर वो क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत के आखिर में फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह। फरमाया तुम्हारे वालिद तो नहीं हैं लेकिन तुम्हारे नबी हैं। मैंने कहा ए मेरे रब, अगर वालिद होते तो क्या मर्तबा बढ़ न जाता? कुरान करीम में आपने फरमाया वल्ला तकुल लहुमा उफ, अपने वालिद को उफ न कहो।
कुरान करीम में आपने फरमाया वालिद के सामने आवाज से ना बोलो, और वालिदैन के बारे में मेरे नबी सारी जिंदगी हसरतें लेके गए, काश अल्लाह मुझे मेरे वालिदैन की जिंदगियां अता करता। फरमाया कि वालिद की हस्ती का मकाम और मर्तबा एक तरफ तो ये है कि एक कुरान करीम में 70 से जायद मकामात पे वालिद और वालिदा की ताजीम का दर्स दिया गया, और आपने 70 आयात को छोड़ के ये दर्स दिया कि नबी वालिद नहीं है। आखिर माजरा क्या है, वजह क्या है? फरमाया कि इंसान के दो रिश्ते हैं, एक रिश्ता अबुव्वत का है, एक रिश्ता नबुव्वत का है। फरमाया कि इंसान ने दोनों रिश्तों को बाकी भी रखना है, इज्जत भी करनी है, एहतराम भी करना है। अबुव्वत के रिश्ते को भी बचाना है, नबुव्वत के रिश्ते को भी बचाना है। हाँ, कभी जिंदगी में इम्तिहान आ सकता है कि अबुव्वत का रिश्ता नबुव्वत के रिश्ते पे भारी होने लगे, तो फिर मैंने दर्स ये दिया है, आपने अबुव्वत के रिश्ते को छोड़ के नबुव्वत के रिश्ते पे पहरेदारी देनी है। मेरे दामन में दलील और कोई नहीं है, तालिब इल्म हूँ। फरमाया के नबी अकरम की दो सिफात थी, एक सिफते जमाल थी, एक सिफते जलाल थी। उलमा लिखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पैगंबर की सिफते जमाल को अबू बकर सिद्दीक के सीने में मुंतकिल कर दिया, मेरे पैगंबर की सिफते जलाल को उम्र फारूक के सीने में मुंतकिल कर दिया। एक आदमी कर्ज लेने के लिए आया, कहने लगा ए मोहम्मद आपने कर्ज लिया है, वापस नहीं दिया, कर्ज दे दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, घर से गए, दिनार और दिरहम लिए, वापस तशरीफ ले आए कि मेरे नबी ने इस आदमी का कर्ज देना है। फरमाया कि उम्र फारूक भी उठे, वो दिरहम और दिनार लेने नहीं गए बल्कि तलवार लेने गए। मैंने कहा ए अल्लाह के नबी, दोनों आपकी मजलिस में बैठने वाले हैं, एक ने दिरहम और दिनार लाए, दूसरे ने तलवार लाई। फरमाया कि एक को मेरे रब ने सिफते जमाल अता की है, दूसरे को मेरे रब ने सिफते जलाल अता की है। फरमाया कि आज सिफते जमाल का मंबा और महवर हजरत अबू बकर सिद्दीक वो है। बाप ने घर से निकाला, बर्दाश्त कर लिया। बाप ने कहा कि मेरे लिए अपने ये तन के कपड़े उतार दो, बर्दाश्त कर लिया। बाप ने गालियां दी, बर्दाश्त कर लिया। एक दिन मेरे आका को खबर पहुंची, अबू बकर सिद्दीक ने आज अपने वालिद को थप्पड़ मारा है। अबू बकर सिद्दीक सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे आका की मजलिस में आए। मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर आप बड़े सलीम उत्तबा हैं, बड़े नरम दिल वाले हैं, बड़े जमाल वाले हैं, बड़ी बर्दाश्त वाले हैं, आपने थप्पड़ क्यों मार दिया? फरमाया मेरा तसव्वुर ये कहता है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी आयत की तशरीह करते हुए पूरी उम्मत को क़यामत तक के लिए सबक दिया। फरमाया रिश्ते दो हैं, एक नबुव्वत का है, एक अबुव्वत का है। अबुव्वत के रिश्ते की वजह से काफिर ईमान नहीं लाए कि नबी चले जाएंगे, बाद में बात करने वाला कौन होगा? मेरे रब ने अबू बकर की सूरत में अबुव्वत के रिश्ते को छोड़ के नबुव्वत के रिश्ते की पहरेदारी के लिए सबसे बड़ी दलील उम्मत के दामन में हजरत अबू बकर सिद्दीक की सूरत में पेश की है। फरमाया नरम दिल है, नरम तबीयत है, नरम गो है, लेकिन जब बारी मेरे आका की नबुव्वत की आई, मेरे आका की जात की आई, मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत की आई, फिर उसी अबू बकर ने अपने वालिद को थप्पड़ मार के दुनिया के हर आदमी को सबक दे दिया। ए उम्मत के नौजवानों, वालिद का एहतराम भी जरूरी है, कौम का एहतराम भी जरूरी है, मुल्क का एहतराम भी जरूरी है, सारी उम्मत का एहतराम जरूरी है। काफिर आए तो एहतराम करो, मुनाफिक आए तो एहतराम करो, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो अपनी औकात में रहे। अगर बारी मेरे आका की जात की आ जाए, मेरे आका की बात की आ जाए, मेरे आका की नबुव्वत की आ जाए, या मेरे आका की खत्मे नबुव्वत की आ जाए, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को जिंदा करते हुए फिर ये नहीं देखना मेरे सामने बड़ा है या छोटा है, मेरे सामने अमीर है या गरीब है, मेरे सामने वालिद है या कोई और है। अगर आका की खत्मे नबुव्वत की बात आए
है, फिर मैदान में कूद जाना है। किस तरह कूदना है? अबू बकर सिद्दीक की तरह किसी का लिहाज नहीं करना। हम भी ये कहते हैं हर पगड़ी तब तक सलामत है जब तक वो अपनी औकात में रहे, हर मनसब तब तक सलामत है जब तक वो अपनी औकात में रहे। कुरान का दर्स ये है, अगर नबुव्वत और अबूवत में, नबुव्वत और अबूवत आमने सामने आ जाए, रब्बे काबा की कसम है इस मजमे में बैठे और उम्मते मुस्लिमा के हर नौजवान का अकीदा है हमारे रिश्तेदारियां बात में है, हमारे ताल्लुकात बात में है, मुल्क मिल्लत बात में है, दुनिया का हर फर्ज शनासी बात में है, नमाज रोजा रब्बे काबा की कसम है। अगर कोई मुल्ला कहता है नमाज पहले है, ज़कात पहले है, खत्मे नबुव्वत बाद में है, मेरा ईमान है अगर खत्मे नबुव्वत का अकीदा आप छोड़ जाए न तुम्हें नमाज मिलेगी, न ज़कात मिलेगी, न जिहाद मिलेगा। आज मेरी और आपकी दाढ़ी और पगड़ी सलामत है खत्मे नबुव्वत की वजह से, दीनी मराकिज़ बाकी है खत्मे नबुव्वत की वजह से, मस्जिदों से आज़ान गूंजती है खत्मे नबुव्वत की वजह से। आज अगर असेंबली के फ्लोर पे नबी के दीन की बात की जाती है खत्मे नबुव्वत की वजह से। आज अगर दुनिया के हर शोबे में इस्लाम वाले को मुसलमान की इज्जत बाकी है खत्मे नबुव्वत की वजह से। रब्बे काबा की कसम है जिस दिन तुमने इस अकीदे पे उंगली उठाई, इस अकीदे के लिए अपनी जुबान दराज की, आज भी उम्मते मुस्लिमा का नौजवान अपने आप को अबू बकर सिद्दीक का सिपाही समझता है, उमरे फारूक का गुलाम समझता है, उस्मान गनी का नौकर समझता है, अली उल मुर्तजा का रूहानी फर्जंद समझता है। आज भी खत्मे नबुव्वत के दिफा के लिए अबू बकर के दीवाने सब कहो मौजूद हैं, उमरे फारूक के मानने वाले मौजूद हैं, उस्मान गनी की सुन्नत को जिंदा करने वाले मौजूद हैं, अली की तरह खैबर को बिछाड़ देने वाले नौजवान मौजूद हैं। इसलिए दुनिया की हर चीज आज का नौजवान बर्दाश्त कर सकता है। किसी कहने वाले ने कहा था ऐ मेरे आका, इस उम्मत का नौजवान शराबी तो हो सकता है, जानी तो हो सकता है, बेनमाजी तो हो सकता है, लेकिन कभी अपनी जिंदगी में मेरे आका की खत्मे नबुव्वत के खिलाफ एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त कर सकते हैं? ये पहला दर्स था। दो दर्स हैं, एक अबूवत है एक नबुव्वत है। हमारे लिए अबूवत बाद में है, नबुव्वत पहले है। अगर हम नबी के लिए वालिद को छोड़ सकते हैं तो दुनिया की हर चीज को अपने जूते की नोक पे रख सकते हैं। दुनिया की हर चीज बाद में है। सब बोले खत्मे नबुव्वत। दलील क्या है? यही आयत है। फरमाया कि अबूवत बाद में है, नबुव्वत पहले है। बात समझ आ गई? दूसरी बात, इस दीन पे 4 अदवार गुजरे। पहला दौर तकमीले दीन का था। मेरे नबी हज्जतुल विदा का मौका है, आप तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील अमीन उतरे, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ नबी, आज दीन मुकम्मल कर दिया गया। फरमाया आज के बाद अगर कोई इस दीन में कमी करे या ज्यादती करे, उसका इस दीन से ताल्लुक नहीं है। दूसरा दौर तमकीने दीन का है। वक्त बहुत कम है, बात बहुत ज्यादा करनी है। फरमाया कि तमकीने दीन का है, दीन को दुनिया के कोने कोने में नाफिज करना। फरमाया ये काम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया, यमामा के मैदान में हजरत उमर फारूक ने किया। फलस्तीन को आजाद करवा के ईरान के अंदर आका की खत्मे नबूवत के डंके बजा के ये काम हजरत उस्मान गनी ने किया। बारो बर की जंगे लड़के ये काम हजरत अली ने किया। खैबर फतह करके ये काम हजरत अमीर मुआविया ने किया। शाम के अंदर मेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए एक एक घर में आका
सहाबा ने तमकीने दीन का फर्ज पूरा किया, दुनिया से चले गए। तीसरा दौर आया तफकीह दीन का, दीन को मुरत्तब करने का, दीन को नाफिज करने का। तकमीले दीन के मरहले में मेरे पैगंबर ने फरमाया दुनिया की हर चीज बर्दाश्त है, दुनिया की हर चीज के अंदर कंप्रोमाइज किया जा सकता है। उसके लिए दलील फतह मक्का का वाक़या है। मैं अर्ज करता रहता हूँ, फरमाया पैगाम आया, हजरत हिंद आई है, कहा माफी है। फरमाया के बदर में आपका सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान आया है, फरमाया माफी है। फरमाया के फला आए, कहने लगे माफी है। बतलाया गया आपके गुस्ताख आए हैं। मेरे आका ने तकमीले दौर में, तकमीले दीन के दौर में अपने गुस्ताख को माफी नहीं दी। फरमाया अगर गुलाफे काबा में लिपट के माफी मांग रहा है, जाओ, हर आदमी के लिए माफी है, लेकिन मेरे गुस्ताख के लिए माफी नहीं है। तमकीने दीन के दौर के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत के वो अजीम सहाबा जिनको उम्मत की जरूरत थी, कुरान के आलिम थे, कुरान के हाफिज थे, आपने परवाह नहीं की। लेकिन यमामा के मैदान में तमकीने दीन के जमाना में 1200 सहाबा ने कुर्बानी दे के बतलाया अगर अपनी जान देनी पड़े दे देना, लेकिन खत्मे नबुव्वत का दिफा, खत्मे नबुव्वत की हिफाजत हर दौर में करते रहना। अगला दौर तफकीह दीन का आया। इमाम आज़म अबू हनीफा मुजद्दिद फिक़ह थे। फरमाया आपने अपने दौर के अंदर हर फतवे में नरमी की है, लेकिन जब बारी खत्मे नबुव्वत की आई तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने बगैर किसी परवाह के कहा अगर कोई नबुव्वत का दावा करे उस दावे को मानना तो बड़ी दूर की बात है। अगर कोई आदमी किसी झूठे नबी से उसकी नबुव्वत पे दलील मांग ले, फरमाया वो भी इस्लाम से खारिज है। चौथा दौर तत्हीर दीन का आया। फरमाया कि तत्हीर का माना क्या है? तत्हीर कहते हैं पाकी को। अगर कोई आदमी किसी चीज को नापाक करने की कोशिश के, अगर उसे पाक करने के लिए मेहनत की जाए उसे तत्हीर कहते हैं। और ये फरीजा इमाम आज़म अबू हनीफा से लेके आज के दौर तक इस उम्मत के हर हाल में दीन ने सही तौर पे अदा किया है। समझ आ गया? कितने दौर आए? सब बोले कितने दौर आए? अगर मेरी बात आपने याद कर ली, खुदा की कसम इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो जाएगा। तकमीले दीन, खत्मे नबुव्वत के मुनकर के लिए माफी, तमकीने दीन, खत्मे नबुव्वत के मुनकर के लिए माफी, तफकीह दीन, खत्मे नबुव्वत के मुनकर के लिए माफी। आखिरी दौर तत्हीर दीन का आया। फरमाया कि उलमा को पता था सबसे पहले इन्होंने नकबजनी पैगंबर की खत्मे नबुव्वत पे करनी है। उलमाए उम्मत ने हर चीज तो बर्दाश्त की है, हर अमल तो बर्दाश्त किया है। फरमाया जरूरत पड़ी है, उलमा ने अपने इख्तलाफात को मिटा के, अपनी दूरियों को मिटा के, अपनी जाती रंजिशों को मिटा के, अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख के अहले हदीस और अहले हदीस का फर्क खत्म करके, बरेलवी और देवबंदी का फर्क खत्म करके, हत्ता के शिया और सुन्नी का फर्क खत्म करके एक स्टेज पे बैठ के उम्मत को पैगाम दिया है हमारे मसलक बात में है, हमारी जमातें बात में है, हमारे इख्तलाफात बात में है। तवज्जो चाहिए, हमारी तमाम चीजें बात में है, लेकिन आका की खत्मे नबुव्वत का दिफा सबसे पहले है। आज के दौर में मेरे एक सादा मुसलमान को जदीद दुनिया के लिए झांसा दिया जाता है अगर बेरोजगारी से बचना है, आओ रबवे के अंदर वीजा भी देंगे, नौकरी भी देंगे, बाहर जाने का बंदोबस्त भी करेंगे। ये नौजवान समझ लेता है मेरा मुस्तकबिल सवर जाएगा, चंद दिन की बातें हैं, क्या होगा, दोबारा कलमा पढ़ लूंगा। और उसे जाके कहा जाता है क्या तुम्हारा अकीदा है कि आखिर में हजरत ईसा आएंगे? मेरा नौजवान बड़ी सादगी से जवाब देता है जी हाँ मेरा अकीदा है हजरत ईसा आएंगे। फरमाया क्या ये भी अकीदा है वो इस नबी की नबुव्वत के दौर में आएंगे?
जी हाँ बिल्कुल, मेरा ये भी अकीदा है हजरत ईसा आएंगे, इसी नबी आका नामदार के दौर में आएंगे। कहने लगे फिर ये बतला दो वो नबी होंगे या गैर नबी होंगे। मेरे नौजवान ने उलमा से सुना होता है कि वो नबी नहीं होंगे, वो कहेगा वो नबी नहीं होंगे। आगे जवाब देता है क्या अल्लाह का ज़ाब्ता है नबूवत लेने के बाद, तुम नबूवत देने के बाद वापस ले भी लेते हैं। नौजवान इस जुमले पे आके बड़ा परेशान हो जाएगा। रब का ये ज़ाब्ता तो नहीं है, मेरे रब का कानून तो नहीं है, पहले नबूवत दे फिर ले ले। वो कहेगा हाँ ये बात तो काबिले गौर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नबूवत देने के बाद नबूवत लेते नहीं है। फरमाया फिर मान जाओ ना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी है और मसीह है, पहले मसीह बनाया फिर नबी बनाया। और कहते हैं इसलिए कि वो उम्मती बन के आएंगे लेकिन नबी भी होंगे। कहने लगे ये भी उम्मती है लेकिन नबी भी है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इसका जवाब आज आप याद करके चले गए तो रब्बे काबा की कसम है मेरा रब भी राजी होगा, रोजे में मेरे आका भी राजी होंगे और इस खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का मकसद भी पूरा होगा। इतनी बात समझ आ गई है? क्या कहते हैं कि हजरत ईसा आएंगे, हम क्या कहते हैं जी? सब बोले भाई, शर्मा क्यों रहे हैं? हम क्या कहते हैं? आएंगे। वो कहते हैं नबी बन के आएंगे, हम कहते हैं नहीं उम्मती बन के आएंगे। वो आगे से क्या कहते हैं? अगर उम्मती बन के आएंगे तो क्या खुदा का दस्तूर है पहले नबूवत देता है फिर ले लेता है? हमारा नौजवान कहेगा नहीं ये दस्तूर तो नहीं है। कहेंगे फिर मान जाओ ना कि मिर्जा कादियानी पहले मसीह है फिर क्या है? नबी है। मेरे अजीज दोस्तों, बस इसे समझ लें, हमारा मसला हल हो जाएगा। याद रखो हमारा ईमान और अकीदा है और इस अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मेरे आका के बाद क़यामत तक के लिए अगर कोई भी आए वो उम्मती बन के आएगा, हत्ता के नबी भी आए उम्मती बन के आएगा। सवाल ये है क्या नबूवत वापस ले ली है? नहीं नहीं, आज से पहले जितने नबी आए मखसूस वक्त के लिए, मखसूस जगह के लिए, फरमाया दलील क्या है? इसके लिए उठाएं अलामुल्लाह अली कारी को। कहने लगे, फरमाया कि हजरत याकूब ने ख्वाब देखा कि मैंने अपने सामने 11 सितारों को सजदा करते देखा है। फरमाया कि उनमें एक नाम हजरत यूसुफ का भी है, हत्ता कि हजरत यूसुफ तो खुद नबी है, क्या नबी नबी को सजदा करे? फरमाया जी हाँ, हमारा मसला हल हो गया, नबी नबी को सजदा नहीं कर सकता, हत्ता के कोई आदमी किसी को भी सजदा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे आका की नबूवत से पहले, खत्मे नबूवत से पहले सजदा ताज़ीमी जायज था। हजरत यूसुफ को ख्वाब में सजदा करते दिखाया गया, ये बतलाने के लिए कि एक नबी दूसरे नबी के अगर दौर में आ जाए उसकी शरीयत नाफिजुल अमल नहीं है और उसकी शरीयत काबिले अमल नहीं है। होगा तो वो नबी लेकिन उसकी हैसियत उम्मती वाली होगी, चाहे वो ख्वाब में हजरत याकूब के सामने आए या वो अक्सा के अंदर तमाम अंबिया मेरे नबी के पीछे आके खड़े हो जाएं, वो सारे के सारे नबी होंगे लेकिन उनकी हैसियत उम्मत वाली होगी। फरमाया हजरत ईसा भी नबी होंगे लेकिन आएंगे उनकी नबूवत नाफिजुल अमल नहीं होगी, काबिले अमल नहीं होगी। आप होंगे तो नबी लेकिन आपकी हैसियत उम्मती वाली होगी। आप नबी की खत्मे नबूवत का प्रचार करेंगे, रोजे में दफन हो जाएंगे, क़यामत के दिन उम्मती नहीं बल्कि नबी बन के उठेंगे। जो दौर मेरे आका की खत्मे नबूवत के दौर में गुजारा, उस दौर में वो नबी नहीं बल्कि उम्मती होंगे, इसलिए कि नबी अपने दौर का नबी है। ये वाहिद नबी आमना के लाल थे, मक्का के दुर्रे यतीम थे, जो मशरिक के भी नबी हैं, मगरिब के भी नबी हैं, शुमाल के भी नबी हैं, जुनूब के भी नबी हैं, अर्श के भी नबी हैं, फर्श के भी नबी हैं। तातस्सरा तक इस उम्मत के हर वक्त के हर जगह के क़यामत
नबी की खत्म नबुव्वत के लिए हमारे उलमा ने हर दौर में कुर्बानियां दी हैं, अपने आप को पेश किया है। अगर अल्लाह ने तसव्वुफ दिया है तो थाना भवन की खानका में बैठ के किसी ने खत्म नबुव्वत की मेहनत की है, और अगर अल्लाह ने तदरीस दी है तो मेरे मदनी ने हीरे जैसे शागिर्दों की सूरत में आका की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अगर अल्लाह ने खिताबत दी है तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने कादियान में जाके इस सुर्रियत को, अंग्रेजी फितने को ललकार के उम्मत को पैगाम दिया है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का वसू फकत